ये हमारा धान का खेत है। इस साइड वाला मेरा अपना है, यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा। और इस धान के खेत में पानी अभी है, लगभग वही 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होगा। ठीक है, मेरे हाथ में एक लाठी है सांप सबको मारने के लिए, यदि मिल गया तो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और आगे मैं दिखाता हूँ, देख रहे हैं। और खेत में जो है बगुला सब एकदम उड़ रहा है, बहुत सारा बगुला है। और इन लोगों का धान तो, पड़ोसी का धान तो मस्त लगा हुआ है एकदम, मतलब कि जड़ जो है मोटा हो चुका है। हमारा जो है गड्ढा वाला धान, जिसको गहिरका बोलते हैं यहाँ पर, इसमें ज़्यादा पानी लगा हुआ है। मोटा मोटी पानी को यदि मापते हैं तो लगभग कितना है देख लिया जाए, लगभग 1 फीट पानी है अभी धान में। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस धान के लिए कोई टेंशन नहीं। लगभग धान लग चुका है। और ये बिच्चर वाला जो धान है, जिसमें कि इधर सबसे लेटेस्ट रोपाई हुआ था, खेत में बहुत सारा बगुला है जो कीड़ा मकोड़ा मछली सबको पकड़ पकड़ के खा रहा है। ठीक है, बगुला उड़ान भी भर रहा है। नहीं, इधर के खेत में पानी लगभग वही 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि हाँ 1 फीट से ज़्यादा होगा, 1 फीट से ज़्यादा है। खेत में लगभग धान निकल जाना चाहिए। थोड़ा 2-4 दिन और पानी ना पड़े तो फिर धान में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बारिश के कारण जो है बिरार में भी देखते हैं कि धान में पानी है, तो पानी का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला खेत में इस पानी को पार किया जाए सबसे पहले। पहले पुराने समय में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये हमारा खेत यहाँ तक है, अगला पोर्शन, इसको हम लोग मेड़ बोलते हैं हिंदी भाषा, और देहात में हम लोग आड़ बोलते हैं, आयर शुद्ध रूप से। इधर का लगभग धान लग गया है, कुछ धान जो पानी के नीचे है वो थोड़ा सा गला हुआ जैसा लग रहा है। तो यदि थोड़ा सा बारिश ना हो 2-4 दिन तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 2 गो टीला बोलते हैं, टीला बनाया गया था मचान वचान गाड़ने के लिए। बहुत पुराने समय में यहाँ पर जो है, मतलब कि जब धान कटता था, अभी उधर वाला धान में कुछ कुछ गायब है, पानी इतना पड़ा है कि धान डूब गया है लगभग। ठीक है, यानी कि दक्षिण साइड में, दक्षिण और पूरब साइड में धान पानी के अंदर डूबा हुआ है। यदि थोड़ा पानी कम हो जाता तो धान अच्छा लग जाता। इसका खेत में फिर ठीक है धान, उधर थोड़ा गड़बड़ है। इधर वाला पूरा सही है, ठीक ठाक है, धान में दिख ही रहा होगा। इधर का एकदम बढ़िया धान है, ये भी अपना ही खेत है। और ये टीला के बारे में बताया, यहाँ पर क्या था, मचान था। और मचान लगा के यहाँ पर जो है धान वान कटता था, तो पुराने ज़माने में लोग सब बैठा करते थे यहाँ पर। गाँव घर में लाए मुढ़ी सब बेचा जाता था। किसान का जीवन भी बहुत मेहनत वाला होता है, और इसी किसान के बदौलत जो है हमारे देश में सभी लोग अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं। तो हमारा यहाँ लगभग 3 बीघा खेत है, जो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा पानी वाला, जो वाइट कलर, जहाँ पानी जितना दिख रहा है आपको, ये सरपट जहाँ पर हल्का हल्का धान का पेड़, ये सारा अपना खेत है। उसके बाद ये बिच्चर वाला हरा ग्रीन कलर, ये सब भी अपना ही खेत है। तो हम लोग देखने आए थे धान का स्थिति क्या है, तो हमने देख लिया। और इस एरिया में यदि देखें तो इधर कितना पानी है ये भी देख लेते हैं। चूँकि धान थोड़ा सा पानी से ऊपर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर पानी चेक करें, इधर लगभग 1.5 फीट, हाँ 1.5 फीट पानी है। तो एक टीला यहाँ बनाया गया था। तो पहले जो है ना, बहुत पुराने समय में महिलाएं सब जो है घर में लाए मुढ़ी बना करके बेचा करती थी, या फिर
पकौड़ी होता था, पापड़ होता था, बम्मा बोलते हैं, गोल जैसा एक पापड़ बिकता है, वो सब बेचा जाता था। कुछ कुछ लॉक हो गया है, ये पोखर में पाया जाता है, लेकिन ये धान के खेत में हो गया। इसको हम लोग निकाल दें तो धान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसको नहीं तो ये क्या करेगा, अपना एक जंगल बना लेगा। इसको हम हायासिंथ बोलते हैं, और इसको जो है शैतानी जंगल एक तरह से बोला जाता है, ठीक है, जो इतना तेज़ी से फैलता है। सो तो आप लोग पोखर में देखे ही होंगे, जिसको देहाती भाषा में वैसे लॉक बोलते हैं। दिस इज द लॉक। इसको खेत से निकाल करके बांध पर रख दे रहे हैं। तो ये हो गया, और इसके बाद यहाँ से तो हम निकाल दिए, खेत में और है, थोड़ा सा और कोशिश किया जाए। ये सारा शैवाल है, जिसको हम लोग हरा शैवाल बोलते हैं, जो कि खेत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत पुराने समय में जब जो है धरती पर पानी नहीं था या वातावरण नहीं था, तो जब बहुत बारिश हुई थी, तो उस समय में इसी तरह का शैवाल जो है था, जो कि पहली बार। अब मेरा पैर डूब गया, पहले तो हमको पैर मारना पड़ेगा। मेरा पैर, चूँकि 3/4 पैंट पहने हुए, कोशिश करते हैं जितना हो सके निकालते हैं। हाँ, अब जो कि ठेहुना तक जा रहा है। लाठी को तो हम यहाँ खड़ा कर दिए हैं, और यहाँ के लॉक को निकालने का प्रयास करते हैं। भाई निकल जा। 1 2, बहुत थोड़ा थोड़ा करके ना, बहुत मेहनत से फसल उपजाया जाता है, लेकिन हमारे बच्चे जो नादान होते हैं, अनाज की बहुत बर्बादी करते हैं, है ना। इसे पता नहीं होता कितना मेहनत से फसल उगाया जाता है। हमने इधर का लॉक निकाल दिया है बाहर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से, वैसे जो है यहाँ जौंक भी होता है। चलो ये भी चला गया। इसको निकाल भाई, नहीं तो ये पूरा खेत में फैल जाएगा। ये कितना खतरनाक होता है। चलो उधर, तो लाठी भाई किधर गया? आजा भाई आजा। पूरा जंगल बना के रखा हुआ। ये सब बगल में हमेशा पानी लगा रहता है, जिसके कारण ये सब पौधा आसानी से उग जाता है। इसका भी जड़ हमारे ख्याल से छूट ही रहा है। अब सब निकाल दिया, अब पहले चलते हैं। लाठी ले भाई। अब यहाँ तक ले आए हैं, अब आराम से खिंचा जाएगा। आजा आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। हायासिंथ, इसको शैतानी पेड़ या कौन सा चीज़ न बोलते, हिंदी में बहुत अच्छा चीज़ बोलते हैं, बुक में दिया हुआ है 10th या 9th में। मेरा निचला पैर दोनों भीग चुका है कपड़ा। अब इसको हाथ से ही जब इतना दूर चल के आए हैं तो मेहनत कर लिया जाए।
नहीं। इसमें जोंक भी होता है जो कि खून पीता है खेत में, जिसके कारण जो है डर से मजदूर सब खेत में नहीं घुसता। हाँ, मेरा काम फिनिश हो गया। मेरा पैर अब चले। इधर का खेत में लगभग क्लियर है। एक जगह और दिखा छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम की तरह। आजा भाई, आजा, तुम तो जंगल कर दोगे। मिला। एक वहाँ है जो कि अगले दिन आएंगे तो पूरा फैल चुका होगा। इससे अच्छा इसको भी निकाल दिया जाए। चलो, दिख रहा है हरा शैवाल, ये सब शैवाल है और इसको हम आसानी से चुन रहे हैं। इस बार पापा बोले अपने से खेती किया जाए, कारण ये बटेदार को तो आधा देना पड़ता है। धान में थोड़ा सा कम मेहनत है मकई की अपेक्षा। धान में तो बस यही है हमारा हायासिंथ, जिसका शुद्ध नाम याद नहीं आ रहा है। याद तो पता तो है, बस थोड़ा याद नहीं आ रहा है। यहाँ भी है और कहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो बताया जाए। हाँ, ये पेक्चा सब है ना। कुछ जंगली पेक्चा होता है और कुछ जो है, और एक छोटा छोटा सा बच्चा, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, धान का स्थिति देखने से तो पता चल ही रहा है क्या है। इधर में थोड़ा सा कमी है और इस खेत का जो है ना सबसे बड़ा रीज़न ये है, खेत का गहराई थोड़ा ज़्यादा है। जितना भी चारों बगल का खेत है सब ऊंचा ऊंचा खेत है, जिसमें कि कम पानी दिख रहा होगा। पानी पता नहीं चल रहा, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि मेरा खेत इस एरिया में सबसे गड्ढा है, ये पानी जल्दी लग जाता है, इसलिए इसमें धान सबसे पहले रोपा जाना चाहिए, ताकि धान यदि एक आध फीट भी तो फिर कितना भी बारिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लगाए हैं रंजीत धान और इसमें लगाए हैं BB11। रंजीत धान इसमें इसलिए लगाते हैं पानी वाले में, तो कि रंजीत धान का लंबाई थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ बहुत सारा धान गल गया है ना, यानी कि 4 आना देहाती भाषा में बोला जाए तो, जैसे कि 16 आना 1 रुपया। 4 आना धान गल गया है, ये सब गला हुआ धान है। 4 आना धान गल चुका है। ये वाला तो काम कर जाएगा, ये बारिश भी है, 2-4 दिन और लगेगा लगने में बिरार का। इसमें से 4 आना धान गल गया है। 12 आना होना चाहिए, 50% तो नहीं बोलेंगे। इधर वाला धान ठीक है, तो यो इधर भी बहुत सारा गल गया है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण टाइमिंग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस खेत में बहुत खरपतवार है। खैर देखते हैं, होगा तो बीच में मजदूर रख करके खेती की जाएगी। इसमें मोटा मोटी लगता है ट्रैक्टर से जुतवाने में लगभग 4 से 5 हज़ार लग गया। यहाँ से ये वाला गड्ढा वाला पूरा खेत, इधर वाला पूरा खेत, यानी कि स्टार्टिंग वाला जुताई से ले करके लगभग बोला जाए तो धान रोपने तक में जो कादो होता है, जिसको कादो बोलते हैं, कीचड़ करना, वहाँ तक में टोटल खर्च 5 हज़ार मोटा मोटी। उसके बाद बीज गिराने में वही 2,000-2,500, 5-2 7 हज़ार मोटा मोटी। मजदूर खर्च लगा लगभग 6 हज़ार के 5 हज़ार 5400 रुपया दिए, वो हो गया। उसके बाद उसका नाश्ता पानी में मोटा मोटी 1 हज़ार लगभग, क्योंकि अभी तक बिल पे कर चुके हैं 800 रुपये का। और ये भी खेत अपना ही है, लेकिन किसी और बटेदार को दिए हुए हैं। ठीक है,
इधर वाला जो है यहाँ तक का धान का जो रोपाई है ये मतलब कि पहले हो गया था। पहले बोले तो लगभग 2-3 दिन पहले। उसके बाद इतना दूर से इधर वाला यानी कि जिधर अभी दिखा रहे हैं वीडियो, ये सब धान जो है 2-3 दिन बाद रोपा गया था। मजदूर हो ही नहीं रहा था, मजदूर सबका बदमाशी। एक दिन में एक मजदूर 4-4 मजदूर के बराबर काम करता है। कहता है 4 मजदूर का काम एक ही दिन में करेंगे, मतलब एक मजदूर का 100 रुपया। तो मोटा लगभग 1 कट्ठा यानी इतना जितना दिखा रहे हैं इतना दूर रोपने का 100 रुपया लेता है। वो लोग 4 बोझा निकालता है, 4 कट्ठा एक दिन में रोपता है, 400 रुपया हुआ। 5 कट्ठा यदि रोप लिया तो 500 रुपया हुआ। ऊपर से नाश्ता दीजिए, यदि नाश्ता नहीं दीजिएगा तो 20 रुपया और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलिए यहाँ का भी लॉक निकाल दिए हैं। अभी तो दिन का समय लगभग 12:40 हुआ है। तो धान लगभग वही 4 आना कम हुआ है। यानी कि दादाजी लोग 2 टीला बनाए थे। एक टीला जो ऊंचा दिख रहा है, एक दूसरा टीला वहाँ जो दिख रहा है, ये दोनों टीला है। पर दूसरा वाला टीला पे एक मचान था और यहाँ पर दुकान लगा लगा के लोग बोरा बिछा करके सामान सब बेचा करती थी। ये कौवा महाराज है, ये भी अपना भोजन के जुगत में है। इंसान तो मान के चलिए काम करता है, उसको पता है कि हमें भोजन बनाना है, खाना है, रहना है, जीना है। लेकिन जीव जंतुओं से हमें सीखना चाहिए कि जीव जंतुओं का बस ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, कब खाएगा, क्या खाएगा, कहाँ अनाज मिलेगा या ना मिलेगा, ये सब चीज़ें है ना। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा बहुत मैंने शेयर किया अपनी बातें। वैसे मेरे पास समय थोड़ा कम मिलता है, स्कूल के कारण थक जाते हैं। स्कूल में दिन भर बच्चों के साथ खेलना क्योंकि बहुत मज़ेदार होता है। यही टीला है, ये थोड़ा ऊंचा था, धीरे धीरे ये लोग जो है गड्ढा हो गया है। मट्टी उट्टी नहीं डाला है तो, नहीं तो बैठने के लिए बहुत ही सुंदर जगह। ये सारा खेत में मजदूर सब है अपना अपना। लगभग सबका धान रोपनी हो गया है। एक सिर्फ मेरा खेत पानी वाला दिख रहा होगा, वहाँ तक जो पेड़ दिखाई दे रहा है जिसको पाखड़ गाछ बोलते हैं, वहाँ तक अपना खेत है। और क्या बताया जाए, मौसम का सिचुएशन अभी देख ही रहे हैं, बादल लगा हुआ है। हम तो सोच रहे हैं कि बारिश ना हो 1-2 दिन कम से कम, ताकि धान में हमको खरपतवार का दवाई देना होगा। क्योंकि यदि खरपतवार फिर हो गया ज़्यादा तो उसके लिए फिर से हमको मजदूर रखना पड़ेगा। तो मजदूर ना रखें और उसके बदले हम लोग दवाई देते हैं। लेकिन ऐसे यदि पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग पढ़ते हैं कि दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए खेत में। लेकिन किसान मजबूरन करता है ताकि 2 रुपया बचे उसको भी, है ना। मस्त है, फोटो आ रहा है झकास। देखते हैं इस आर से, यहाँ जिधर जा रहे हैं इस लाठी की ओर, इधर दिखा रहे हैं इस ओर अपना खेत है। यहाँ से लेके मेन रोड जा रहा है, मेन रोड तक